गुड़गांव नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। लाखों वोटों से बीजेपी का मेयर प्रत्याशी जीता था और पार्षदों में भी बीजेपी का बड़ा बहुमत रहा। लेकिन यही बहुमत अब बीजेपी के लिए सिरदर्दी बन गया है और बहुमत होने के बावजूद बीजेपी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का आज का चुनाव नहीं करवा पाई और ये चुनाव कैंसिल करना पड़ा और इसकी वजह रही दो कद्दावर नेताओं के बीच में टकराव। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरन। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे गुड़गांव नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का कैंसिल होना, तारीखें टलना और बीजेपी में मचा हुआ घमासान। अहिरवाल की पॉलिटिक्स में इस समय बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के मंत्री राव नरवीर के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है। बात वर्षों की है, जहां राव इंद्रजीत का दबदबा पूरे अहिरवाल में पिछले 20 साल से बोल रहा है, वहीं पर राव नरवीर इस दबदबे को खत्म करना चाहते हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच में टकराव चल रहा है। दोनों बीजेपी के नेता हैं, दोनों ही बड़ा कद रखते हैं, दोनों के अलग अलग हिसाब हैं। जहां राव इंद्रजीत को प्रधानमंत्री मोदी का पूरा समर्थन हासिल है, वहीं पर खट्टर साहब का आशीर्वाद राव नरवीर के साथ में है। राव इंद्रजीत अभी भी हरियाणा के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका बीजेपी कुछ बिगाड़ नहीं पाई है, यानी उनका जनाधार अब भी बरकरार है। बाकी के नेता बीजेपी में आकर कमजोर हो गए हैं, लेकिन राव इंद्रजीत का रुतबा और वोट बैंक दोनों ही बरकरार हैं। यही वजह है कि बीजेपी में वो अभी तक पूरे सेट नहीं हुए हैं और बीजेपी भी गाहे बगाहे उन्हें छेड़ती रहती है, उन्हें पिंच करती रहती है। राव नरवीर के साथ 2014 से 2019 की बीजेपी की पहली सरकार में भी राव इंद्रजीत का टकराव रहा था और अब नायब सैनी की सरकार में भी यह टकराव फिर से शुरू हो गया है। मानेसर नगर निगम के चुनाव में राव इंद्रजीत ने बिना चुनावी मैदान में उतरे राव नरवीर समर्थक को मेयर के चुनाव में हरवा दिया और यही वजह है कि राव नरवीर बेचिड़े हुए हैं। उसका बदला लेने के लिए राव नरवीर ने मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बाजी मारने का काम किया। राव इंद्रजीत समीकरणों को पहले से समझते थे, इसलिए उन्होंने मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव में भागीदारी नहीं की। ये बात अलग है कि राव इंद्रजीत के डर से राव नरवीर सिंह ने अपने समर्थक 12 पार्षदों को नेपाल टूर पर भेज दिया था। अब गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव में भी यही वाकया दोबारा से दोहराया जा रहा है, वही माहौल है, वही समीकरण है। अब दिक्कत इस बात की है कि राव नरवीर इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि उनके पाले में कितने पार्षद हैं। वहीं पर राव इंद्रजीत भी छुपा हुआ खेल खेल रहे हैं। उन्होंने अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए किसी फेस को आगे नहीं किया है, यानी वो साइलेंट गेम खेल रहा है और यही साइलेंट गेम ही राव नरवीर को परेशान करने का काम कर रहा है। दोनों ही नेता बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी दोनों नेताओं के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं बनवा पाई है, दोनों के बीच में पैचअप नहीं करा पाई है। यही वजह है कि बीजेपी में पहली बार हरियाणा में दो नेताओं में ओपन घमासान हो रहा है और बीजेपी के नेता उसे आंखें खोलकर आंखें मूंद कर दोनों तरह से देख रहे हैं। लड़ाई अहिरवाल के दोनों ही यादव नेताओं के बीच में छिड़ी हुई है और इस बारे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राव नरवीर राव इंद्रजीत के दबदबे को खत्म करना चाहते हैं और राव इंद्रजीत अपने वजूद को, अपने रसूख को मेंटेन रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ना तो रजामंदी की है और ना ही उन्होंने झुकने के लिए हाँ भरी है। वो अपने प्रत्याशियों को उतारने का मूड बना चुके हैं और इस खबर के बाद ही आज होने वाले चुनाव को टाल दिया गया। वैसे अगर बीजेपी हाईकमान चाहे तो यहाँ पर दोनों के बीच में रजामंदी हो सकती है और बीजेपी हाईकमान जिसका भी नाम दे उसे दोनों को मंजूर भी होना चाहिए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी की बजाय राव नरवीर इस मामले में अपनी चॉइस दिखा रहे हैं और ये चॉइस राव इंद्रजीत को मंजूर नहीं है, इसलिए वो इस चुनाव में बड़ा खेला करना चाहते हैं और इस खेले के डर से ही राव नरवीर ने आज प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर चुनाव को आगे टलवा दिया है। यानी राव इंद्रजीत का खौफ अभी भी राव नरवीर के सिर पर चढ़कर बोल रहा है और वो इस चुनाव में मात नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए पूरे नंबर होने तक वो इस चुनाव को आगे खिंचवाएंगे और जब उनके पास चुनाव जितवाने के लायक नंबर हो जाएंगे, पार्षद हो जाएंगे, तो फिर चुनाव की तारीख आ जाएगी। लेकिन अब राव इंद्रजीत भी इस मामले में कमर कस चुके हैं और इसलिए वो गुपचुप तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पास पार्षदों की अच्छी खासी संख्या है और ये संख्या ही राव नरवीर को परेशानी में डाल रही है। अब देखने की बात यही रहेगी कि क्या मानेसर के बाद राव नरवीर गुरुग्राम नगर निगम के अंदर भी अपना डंका बजवा पाएंगे या राव इंद्रजीत गुरुग्राम नगर निगम के इस सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में राव नरवीर को
फिर से धकेलने का काम करेंगे, हाशिए पर डालने का काम करेंगे और अपना दबदबा कायम करने का काम अंजाम देंगे। राव नरवीर के साथ कुछ ऐसे नेता भी जुड़े हुए हैं जो धनबल के बलबूते पर पहले टिकट लेकर आए और अब वो सीनियर डिप्टी मेयर बनना चाहते हैं। यानी एक तरफ जहां धनबल है, साथ में राव नरवीर की पूरी सपोर्ट है, वहीं पर राव इंद्रजीत अपने बलबूते पर और अपने साथियों के सहयोग से बाजी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि चुनाव नहीं हो पाया है और यही वजह है अब अगले आदेशों तक, अगले समीकरणों तक बाजी फिलहाल स्टे हो गई है। यानी दोनों के बीच में अब अपनी अपनी मोर्चेबंदी और मजबूत करने का समय मिल गया है। आप गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव के समीकरणों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव नरवीर और राव इंद्रजीत के बीच में घमासान छिड़ने के क्या कारण हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए। राव इंद्रजीत और राव नरवीर में अहिरवाल में किसका रसूख ज़्यादा है, किसका वोट बैंक ज़्यादा है, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। बीजेपी के बड़े नेता राव इंद्रजीत और राव नरवीर के बीच में इस घमासान को क्यों इस तरह से देख रहे हैं, क्यों दोनों के बीच में सुलह नहीं करवाई जा रही है, इसके बारे में भी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।